टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फंक्शन वाला। ठीक है, डेट एंड टाइम हमने कर लिया था कंप्लीट और स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस। फंक्शन जो हमने अभी क्लास के अंदर पढ़े हैं वो बिल्कुल बेसिक पढ़े, कोई काम करवा लो बस यहाँ तक पढ़े। फंक्शन के अंदर एडवांस चीज़ें होती क्या हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे रीयूजेबल बना सकते हो, वो वाली चीज़ थोड़ा सा हम देखते हैं। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट that robotically does the same thing again and again। सही है, ये कह रहे हैं कि फंक्शन एक जावास्क्रिप्ट का एक ब्लॉक होता है कोड का, जो क्या करता है एक ही चीज़ को बार बार आप उससे करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था, ये वाला। सही है, हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बार बार ये फंक्शन कॉल होता है और इससे एक ही काम हम बार बार परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, वेन एवर यू इन्वॉक इट्स नेम इट सेव यू रिपीटिव कोडिंग एंड मेक योर कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये कहने का भाई फंक्शन जो होता है वो आपका जो कोड होता है उसको आसान कर देता है पढ़ना। ठीक है, कोड को आपका पढ़ना आसान कर देता है, कोड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है फंक्शन। ऑन योर वेबसाइट सपोज देयर आर सेवरल पेजेस। अब ज़रा सपोज करो आपकी एक वेबसाइट है और उसके ऊपर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं। Where you want to display an alert that tell the user that the current time। अब आपको हर पेज के ऊपर ना एक अलर्ट लगाना है। क्या लगाना है भाई? अलर्ट लगाना है हर पेज के ऊपर। और वो अलर्ट क्या करेगा कि यूज़र को ना करंट टाइम बताएगा उसकी मशीन का। ठीक है, यूज़र को क्या बताएगा भाई? करंट टाइम बताएगा उसकी मशीन का। टू कीप इट सिंपल वी विल सेटल फॉर 24 आवर टाइम रेदर देन कन्वर्टिंग टू AM/PM। द कोड माइट लुक लाइक दिस। सही है भाई, ये कह रहे हैं कि अगर आपको 4 पेजेस बनाने हैं, यहाँ पे आके बना लेते हैं। $22.functions 01.activity। ठीक है, मैंने बना दिया एक HTML का पेज और इधर आके एंकर टैग बनाते हैं एक। ये अबाउट आ गया और ये अपना होम आ गया। ठीक है भाई, 2 मैंने पेजेस बना दिए, एक होम का बना दिया और एक अबाउट का बना दिया। अबाउट में क्या मसला है इसको? अबाउट में लिखा हूँ, चलो होम अबाउट। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब मेरा टास्क ये है कि जब मैं होम के ऊपर जाऊं तो क्या हो भाई, एक अलर्ट आए मुझे करंट टाइम बताए। अबाउट पे जाऊं तो भी अलर्ट आए और मुझे क्या बताए भाई? करंट टाइम बताए। डेट बता दे, टाइम बता दे, जो कुछ भी बता दे। अब हम लोग जो अभी तक काम कर रहे थे वो हम कुछ ऐसा करेंगे। यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लगेगी। सर 2 फाइल की एक जावास्क्रिप्ट हो सकती है? बिल्कुल, मल्टीपल फाइल की ठीक है, हमने उठाते हैं यहाँ से आके और बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। इसने मुझे हेलो बोल दिया, मैं होम के ऊपर आया दोबारा अलर्ट आ गया, मैं अबाउट के ऊपर आया दोबारा अलर्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमने सारा काम किसे के फंक्शन से किया है। अब फंक्शन का भी इस्तेमाल हुआ, जो अलर्ट जो होता है अगर आप उसका सिंटैक्स देखो तो अलर्ट भी एक तरह का फंक्शन ही है। ठीक है, फंक्शन के अंदर नाम होता है पहले और ब्रैकेट्स ओपन और ब्रैकेट क्लोज होते हैं, तो अलर्ट भी क्या है भाई, एक तरह का फंक्शन है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको एडवांस लेके चलते हैं। अभी तक जो हम फंक्शन बना रहे थे वो हम ये कर रहे थे कि किसी भी फाइल के ऊपर आप आ गए और यहाँ पे आके आपने बटन बना दिया और बटन को आपने बोल दिया भाई ऑन क्लिक और फंक्शन आपने डाल दिया कि भाई माई फंक्शन के नाम से।
ठीक है भाई, ये हमारा काम अभी तक हो रहा था। अब बटन पे क्लिक करते हैं तो अलर्ट आएगा, दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा अलर्ट आएगा। इतना तो सबको आता है फंक्शन बेसिक लेवल का। अच्छा, फंक्शन के अंदर ना एक चीज़ और होती है, आप लोगों ने देखा था कि यहाँ से आके ना मैं इसके अंदर इवेंट पास कर रहा था, इवेंट पास कर रहा था, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, उसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं उसको भाई? फंक्शन का पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे बोल दूँ ना इधर आके मैं डालता हूँ कोई नाम डाल देता हूँ, माय नेम मैंने डाल दिया कुछ भी करके, या फिर मैं यहाँ पे आके डालता हूँ सलीम, कोई भी नाम डाल देते हैं। अब मैंने ये नाम यहाँ डाल दिया फंक्शन में। अब ये एक पैरामीटर के तौर पे मुझे यहाँ पे भी रिसीव हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे रिसीव होगा। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे आके बोलता हूँ यहाँ भी जो चीज़ मुझे रिसीव होगी उसका नाम मैं डाल देता हूँ भाई यूज़र नेम। यूज़र नेम सलीम लिखा है, यूजर नेम लिखा ये देखो वहाँ पे हमने डाला है नाम स्ट्रिंग के अंदर, और इस पूरे स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे आके यूज़र नेम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर लिया। यूज़र नेम के वेरिएबल में क्या कर दिया भाई? ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके कंसोल कराऊँ इसको यूज़र नेम को, तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा भाई? सलीम मिलेगा। सही है भाई, सलीम की गली, ठीक है, सलीम आ गया। क्लिक 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 क्लिक। इवन तो कि यहाँ पे आके अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, हाँ भाई कौन गा रहा था गाना? मदनी। मदनी, मैं यहाँ पे मदनी का नाम डालता हूँ, ये क्लिक करता हूँ तो मदनी का नाम, पीछे से आई थी आवाज़। हाँ भाई कौन गा रहा था? भुट्टो, भुट्टो साहब गा रहे थे, बिलावल, ठीक है। क्लिक करते हैं तो नाम यहाँ पे हमें शो होता है सब। अच्छा, अब इस नाम के ज़रिए से या जो भी मैंने चीज़ यहाँ पे पास करी है उसके ज़रिए मैं यहाँ पे आके कोई भी काम करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ भाई आप अलर्ट दिखा दो, अलर्ट आप दिखा दो इधर आके, या फिर सलाम लिख देते हैं इधर, सलाम लिख देते हैं इधर आके, और टेम्पलेटिंग करके इसके अंदर डाल देते हैं हम यूज़र नेम, ठीक है भाई। तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, सही है भाई। ये हो गया हमारा काम। तो फंक्शन के अंदर हमने देख लिया कि पैरामीटर कैसे पास किए जाते हैं। अच्छा, इवन दो कि आप एक की बजाय ना 2-3 पैरामीटर भी पास कर सकते हो जी। सर यूजर नेम एक वो तो नहीं है ना, वेरिएबल तो नहीं है, हमने यूजर नेम का तो कुछ स्टोर ही नहीं कराया, तो यूजर नेम में बिलावल कैसे आ रहा है? हाँ, बिलावल कैसे है? देखो माई फंक्शन के अंदर हमने बोला कि भाई एक चीज़ हमने भेज दिया आगे। अब जहाँ पे वो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है ना, उस फंक्शन के अंदर वो पहली पोजीशन पे उसको वो चीज़ मिल रही होगी, समझे? वो चीज़ उसको मिल रही होगी। अब आप उसको यूज़र नेम के अंदर गेट करना चाहो, किसी भी और वेरिएबल के अंदर गेट, कोई भी नाम रख दो उसके अंदर आपको शो हो जाएगी। लेकिन सर इवेंट जब हम पास करें तो दोनों जगह इवेंट कर लेते हैं, वहाँ भी इवेंट यहाँ भी इवेंट। हाँ, वहाँ पे आप इवेंट पास कर सकते हो, इवेंट आपको चाहिए, यहाँ पे आके आप इवेंट को किसी भी नाम से बुला दो, अच्छा, किसी भी नाम से बुला लो। हाँ, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मसला नहीं है। वहाँ इवेंट लगा दे, यहाँ पे उसका कोई भी नाम रख दो, ई रख दो, ए रख दो, बी रख दो, अपने नाम पे रख दो, कोई भी रख दो, बट नॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना है। माई फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है, वेरिएबल नहीं है, सही है भाई। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको और डीप के अंदर समझते हैं। अलर्ट में जो लगाया था आपने डॉलर का साइन, वो ऐसे लग सकता है अलर्ट में? हाँ लग जाएगा भाई। जो सर नहीं सर, दोनों जगह सेम रखना है सर, काम नहीं कर, दोनों जगह सेम रखना है। क्या सेम रखना है? मैंने भी यहाँ पे सर फंक्शन के अंदर इवेंट एलो लिखा, और जहाँ पे कॉल कराया ना वहाँ पे इवेंट लिखा है, काम नहीं कर रहा। नहीं, इसमें इवेंट रखो ना भाई तुम, इसमें इवेंट लिखा है, और यहाँ तुमने क्या लिखा है? यहाँ एलो लिखा है। हेलो लिखा है, मसला कर रहा है, देखते हैं इसको, फिर ट्राई करते हैं। अच्छा खैर, अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे 2 नंबर्स को प्लस करना है, यस सर, अब मैं उसको बार बार तो प्लस प्लस नहीं लगाऊंगा, यस सर, एक ही बार उसका फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई ऑन क्लिक के ऊपर आप कर दो जैसे टेबल बनाया था ना हमने,
ऐड नंबर्स को आप कॉल कर दो, ऐड नंबर के अंदर आप 4 दे दो, 7 दे दो और 8 दे दो। 3 आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिए। जब मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे भाई? 3 मिलेंगे। मैंने बोला फंक्शन ये वाला num1 जी, num2 और num3 3 मुझे मिल जाएंगे। मैं कंसोल करा देता हूँ, num1 2 और 3 जैसे ही ऐड करते हैं तो तीनों नंबर यहाँ पर मुझे नजर आ गए। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एज अ पैरामीटर कोई भी चीज़ भेज सकते हो और पैरामीटर के तौर पे कोई भी चीज़ आप यहाँ पे आके गेट कर सकते हो जी। सर आपने कंसोल जो है तो नंबर क्यों कराया, ऐड नंबर्स को क्यों नहीं कराया? ऐड नंबर फंक्शन है ना, ऐड नंबर फंक्शन है, और से समझो ऐड नंबर जो है वो फंक्शन है और ये जो है वो पैरामीटर्स हैं या वैल्यू है उसकी, ये वेरिएबल्स हैं एक तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हो, वहाँ से भेजोगे यहाँ रिसीव होगा। कंसोल करा सकते हैं नहीं? कंसोल कराओ, प्लस माइनस कराओ, यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि भाई लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3। ये रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट को कंसोल करा दो रिजल्ट को आप। ठीक है, चलो 19 आ गया। लेकिन यहाँ पे आके मैं वैल्यू अगर चेंज भी कर दूँ, मैं इधर आके इसको 10 कर देता हूँ तो ऐड करता हूँ तो अलग वैल्यू आएगी। सही है भाई? अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? समझ आ गया फंक्शन पैरामीटर कैसे आगे पीछे पास करने? सर काम कर गया काम। इन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया हुआ है जो हमने किया था। इन्होंने टेल मी का एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर इन्होंने करंट डेट और टाइम डाल दिया अलर्ट के अंदर, और लास्ट में आके उस फंक्शन को इन्होंने भाई कॉल करा दिया, बस इतनी सी बात है। अच्छा भाई, आगे क्या बात कर रही है? यू कैन गिव अ फंक्शन एनी नेम। फंक्शन को आप कोई भी नेम दे सकते हो, किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हो। दैट वुड बी अ लीगल वेरिएबल नेम। लेकिन जो वेरिएबल बनाने के रूल्स है ना आपके पास, कैमिल केस होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा और अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई और साइन इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो सारे आपको रूल्स फंक्शन के अंदर भी फॉलो करने हैं। सही है, वो सारे रूल्स हमें क्या करने हैं भाई? फंक्शन के अंदर भी फॉलो करने हैं। अगर मैं फंक्शन के अंदर आता हूँ और इधर आके इसको बोलता हूँ कि अब 1 से स्टार्ट हो जाओ, तो ये एरर है। या अगर मैं यहाँ पे आके ये लगाना चाहूँ तो ये भी एरर है। यहाँ मैं सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकता हूँ या फिर डॉलर लगा सकता हूँ। सही है भाई, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। माया फंक्शन के भी अंडरस्कोर हटा दे। हाँ? माया फंक्शन के भी अंडरस्कोर हटा दे। जब भी सही है। सर फंक्शन का एफ बड़ा ही नहीं है, सही कैसे होगा? फंक्शन क्या? फंक्शन का एफ बड़ा नहीं है ना? नहीं, लाजमी नहीं है बड़ा हो, छोटे में भी बना सकते हो आप, छोटे में भी बना सकते हो। एक बार समझ रहे हैं। हाँ सही है भाई। चैप्टर नंबर 36 है भाई, फंक्शंस पासिंग देम डेटा। खत्म हो? वो खत्म हो गया। वो फंक्शन का ओवरव्यू था, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, पासिंग देम डेटा। अब फंक्शन को डेटा कैसे पास करना है वो भी हमने देख लिया। पैरामीटर्स के अंदर आप पास करते हो और वहाँ से आपको गेट होता है। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ये वाली चीज़ यहाँ पे करी हुई है कि फंक्शन एक बना दिया गेट यूज़र के नाम का और उसके अंदर कोई मैसेज डाल दिया उन्होंने, और जब वो फंक्शन आपका कॉल होता है तो यहाँ पे वो अलर्ट करा देता है। सही है, तो ये वाला चैप्टर भी हमने आई गेस पढ़ लिया है, तो इसको भी हटाते हैं। ठीक है भाई, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, इसको एक एक्टिविटी करते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, फंक्शन हमने इतना पढ़ लिया कि फंक्शन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल कैसे होगा और फंक्शन के अंदर हमें डेटा कैसे पास करना है। सही है, तो लास्ट आप लोग को याद होगा हमने बनाई थी एक टू डू एप्लीकेशन। टू डू एप्लीकेशन बनाई थी, टू डू लिस्ट बनाई थी। उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ क्रिएट वाला काम हो रहा था और आप उसको देख रहे थे, गेट कर रहे थे। उसके अंदर एडिट और डिलीट नहीं हो रहा था हमारा, हमने किया था है ना, एडिट और डिलीट नहीं हो रहा था। तो ऐसा करते हैं कि एडिट और डिलीट हम लोग कर लेते हैं अभी थोड़ा सा फंक्शंस के जरिए। सही, कोई मुश्किल काम नहीं है, फंक्शन हमने पूरा पढ़ लिया। सर किसी को याद नहीं है कैसे बनाएगी? दोबारा बना लेते हैं। बनाए
अच्छा भाई, इधर देखो भाइयों, मैंने यहाँ पे बना दिया है टू डू एप्लीकेशन का बेसिक सा फॉर्म। ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर आते हैं और इधर आके क्या करते हैं भाई, पहले एक इनपुट बनाएंगे। एक बटन बनाएंगे, एक इनपुट। ठीक है, इसको क्लास दे देते कोई। बटन बनाएंगे, एक बटन बनाते हैं ऐड के नाम का। ठीक हो गया भाई, इसको टाइप दे देते कोई। सबमिट। टाइप सबमिट आ गई इसकी। और जो फॉर्म है उसको बोलते हैं भाई ऑन सबमिट। इवेंट पास कर। ऑन सबमिट के ऊपर आप बोलोगे भाई ऐड टू डू, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इवेंट। सही है। और ऐड टू डू का एक फंक्शन बनाएंगे उधर आके, और उसका इवेंट को गेट करेंगे सबसे पहले। सर इसमें कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। हाँ, मैंने कुछ और नाम डाल दिया, मैंने ई डाल दिया। सही है। ठीक है ना। इवेंट ई डॉट प्रिवेंट पॉइंट। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इवेंट नहीं लगाया आपने? मैंने इवेंट पास कर दिया। और इवेंट पास करके जो हमने अभी चीज़ पढ़ ली है आर्ग्यूमेंट पास करना, तो आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमने ई को पकड़ लिया और उसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करा दिया। सर यानी कि बस इवेंट की जगह या कुछ भी लगा, कुछ भी लगा। नाम क्या है तुम्हारा? बिलावल। नहीं नहीं सर, SMI की जगह। ठीक है भाई। सुनने में अच्छा लगता है ना इवेंट। अच्छा भाई, जैसे ही मेरा ये कंसोल होता है या फॉर्म सबमिट होता है तो मेरे पास मेरा कंसोल चल जाता है। अच्छा भाई, ऐड टू डू के अंदर अगली चीज़ हमने क्या करी थी भाई, हमें क्या चाहिए था, एक अदर आउटपुट के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। तो डिव बना रहे थे एक आउटपुट के नाम का। और ये जो हमने यूज़र इनपुट बनाया इसको पकड़ लेते हैं उधर आगे। यूज़र इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर वैल्यू। सही है भाई, यहाँ कुछ लिख के एंटर करते हैं तो प्रिंट हो गया, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं तो वो भी प्रिंट हो गया। इतना तो आता है सबको। अब भाई साहब, मेरा टास्क ये है कि मुझे इस पूरी चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ यूआई पे शो कराना है। सही है, यूआई पे शो कराना है। तो सबसे पहले आउटपुट को पकड़ते हैं, और आउटपुट को पकड़ने के बाद बोलते हैं भाई कि const output is equals to document dot query selector। इसको पकड़ लो। सही है भाई। और आउटपुट डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल्स टू, हाँ HTML प्रिंट कराना है हमें उसके अंदर ना पूरा। ठीक है, ये मैंने करा दिया इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर पूरा एक HTML डालूंगा। प्लस इसलिए लगाया कि पुरानी वाली को भी रखना है और नई वाली को भी इसके अंदर ऐड करना है। पुरानी मतलब जो HTML में लगाया वो HTML जो पहले से टू डू हमने ऐड कर दिए फ्यूचर के अंदर वो वाले। है। पड़ोसी का भी लेके आएंगे और कुछ। सही है भाई, एक डिव बना दिया मैंने इधर। और डिव बनाने के बाद क्या करना है भाई, इधर एक
पैराग्राफ बनाना है और इस पैराग्राफ के अंदर हमें प्लस को हटा दिया। आपको समझाने के लिए यूजर इनपुट डाल देते हैं। सही है भाई? बाय बाय ठीक है भाई। सर कहीं और से पेज नहीं मिल सकती? कौन सी एपीआई? अरे इधर वाली अरे गलत बता दे। आपको गिटहब से मिल जाएगी। अभी अभी तक वेदर में अटका हुआ है। अटके रहने दो। अबे भाई यहाँ पढ़ ले यार। सही है भाई, ये हमारे पास हो गया पूरा एक रेडी सिस्टम। सही है भाई, यहाँ देख लो भाई, पाकिस्तान मैंने लिखा, पाकिस्तान ऐड हो गया। यहाँ मैंने आगे अर्थ लिखा तो अर्थ आ गया सी लेवल। हाँ तो इधर प्लस लगेगा ना भाई। अब पुराना वाला भी रखेगा, नया वाला भी रखेगा। अगर ये पाकिस्तान भी है और अर्थ भी है। न्यू अटेश। न्यू अटेश। सही है भाई, ठीक है भाई, सही है, सही बन गया। अच्छा पैराग्राफ वगैरह बने हुए यहाँ पे सर इक्वल्स टू क्यों लग रहा था? इक्वल्स टू प्लस के बाद असाइन करना है ना भाई इसको। अच्छा भाई, ये हमारा हो गया काम पूरा। अब ये करना है हमें कि एडिट और डिलीट के बटन्स भी बनाने फिर, है ना? तो इसी के साथ भी बना देते हैं, बटन बनाते हैं एक अलग। जी इनर एचटीएमएल जब लगती है, जब एचटीएमएल को हमारी पुरानी वाली भी लानी होती है। नहीं, मैं तुम्हें इसका क्लियर कर देता हूँ, आ जाओ यार। और इनर टेक्स्ट का भी बता देता। देखो इनर एचटीएमएल लगा दिए इधर हमने। मैं यहाँ पे आके ऐड करता हूँ, आ गया, डिलीट और एडिट दोनों आ गए। सही है। अब इनर एचटीएमएल क्या करता है, एज एन एचटीएमएल रेंडर होता है। अगर मैं इधर आके इसको इनर टेक्स्ट कर दूँ, यस सर। अब ये पूरा कोड नजर आएगा आपको एज अ टेक्स्ट। कमेंट नहीं करेगा। ये इनर टेक्स्ट कोड लेकर आता है। कोड लेकर आ रहे हैं, देखो वो लेके आएगा। टेक्स्ट टेक्स्ट पूरा ये देखो भाई, पूरे कोड को उसने इधर दिखा दिया। सही है भाई, पूरे कोड को इसने यहाँ पे दिखा दिया। तो अगर आपको ये वाला टेक्स्ट एज एन एचटीएमएल चाहिए तो यहाँ पे आपको एचटीएमएल लगाना पड़ेगा। सही है, वो एज अ एचटीएमएल आपको रेंडर होगा। समझ आई? अच्छा भाई, ये हो गया हमारा सारा काम। डिलीट और एडिट के बटन हमारे बन गए। अब इनके ऑन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन भी बना देते हैं, है ना? सर इनर टेक्स्ट कहाँ पे यूज होगा? जैसे कहाँ पे यूज करना चाहिए? इनर टेक्स्ट वहाँ पे यूज होगा जैसे वेदर ऐप में हमने इस्तेमाल किया था ना, कंट्री शो कराना था या कुछ शो कराना था, तो इनर टेक्स्ट वहाँ इस्तेमाल होगा आपका। या आपने कोई कैलकुलेटर टाइप चीज़ बना दी, पूरा जैसे हमें चाहिए। हाँ टेक्स्ट वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अच्छा भाई, बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाते हैं पहले। सर एचटीएमएल में कोड लेके यहाँ चिपका देता। यहाँ चिपका दें? नहीं, ये सही है भाई। यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डिलीट टू का फंक्शन चलेगा इधर आके, और यहाँ आके बनाते हैं हमें डिलीट टू का फंक्शन। यहाँ इनर एचटीएमएल भी फंक्शन बना सकते हैं। जी बना सकते हैं। आओ देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। देखिए डिलीट किया तो डिलीट वाला फंक्शन हमारा चल रहा है। बिल्कुल सेम काम आप एडिट के साथ भी कर दो। एडिट के साथ भी कर दो, इसको बोल दो भाई एडिट टू का फंक्शन एक बनेगा यहाँ पे आके, और इधर आके भाई इसको क्या मसला है, एडिट टू। ठीक है, यहाँ पे आके बोलते हैं एडिट आपका रन हो रहा है, और यहाँ पे आपका आके भाई साहब डिलीट आपका चल रहा है। सर पहला फंक्शन कहाँ गया? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ऐड का अलग बना दिया, डिलीट का अलग बना दिया, और एडिट का अलग बना दिया। अच्छा भाई, कुछ टू डू डाला, डिलीट का फंक्शन सही चल रहा है, एडिट का फंक्शन भी भाई सही चल रहा है, दोनों सही चल रहे हैं। अब करना ये है कि जब डिलीट के ऊपर क्लिक हो तो ये जो पूरा बॉक्स है ये पूरा गायब हो जाए। क्या हो जाए भाई? गायब हो जाए।
तो एडिट वाला काम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, ये दो तरह से हो सकता है, या तो आप एरे से कर लो या तो आप डायरेक्ट डॉम से कर लो। हम ऐसा करते हैं, पहले डॉम से कर लेते हैं। डॉम होता है कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का, उससे कर लेते हैं, या फिर एरे से बाद में करेंगे, ठीक है। नहीं, डोंट। अच्छा, अब गौर से सुनना, देखो हमने यहाँ पे इवेंट वाली चीज़ पढ़ी थी, यस सर। तो यहाँ पे भी हम क्लिक के ऊपर एक इवेंट पास कर देते हैं, ठीक है भाई। बटन पे क्लिक हो रहा है तो इवेंट पास होगा इधर। और जो डिलीट वाली चीज़ है, यहाँ पे मैं आके इवेंट को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इवेंट को पकड़ लेता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि मुझे इवेंट के अंदर क्या मिलता है। इवेंट के अंदर क्या मिलता है? अच्छा, इवेंट के अंदर ना मैं जिस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे पूरी मिल रही होती है। अगर यहाँ पे आके बोलो ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मुझे वो पूरा बटन का एलिमेंट मिलेगा इधर, क्योंकि बटन के ऊपर अभी क्लिक हो रहा है। सही है, यहाँ पे आया, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो पूरा बटन नहीं मिल रहा। अच्छा सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट मिलेगा ना भाई, ठीक है, टारगेट मिल गया, पूरा बटन हमें मिल गया इधर। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिस बटन पे क्लिक हुआ है उस पूरे टू डू को रिमूव करना है, ऐसा ही है ना। यस सर। हमारे केस में हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया है, और ये वाला जो हमारा बटन है भाई, ये वाला जो हमारा बटन है ये डिफ के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करने पे इस पूरे डिफ को ही रिमूव करा दूं तो डिलीट हो जाएगा, और होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना डिलीट। तो इवेंट और टारगेट के अंदर मुझे वो चीज़ मिल जाती है कि किसके ऊपर क्लिक किया है, और अगर मैं उसके आगे लगाता हूँ डॉट पेरेंट नोड, तो मुझे उसका पेरेंट मिलता है, पूरा डिफ मिल जाएगा, ठीक है। डिलीट पे क्लिक किया तो पूरा डिफ मिल गया, डिफ के अंदर हेलो भी मिल गया आपको, दोनों बटन भी मिल गए। अब मुझे सीधा सीधा क्या करना है भाई, इसको डिलीट करना है। पूरा डिफ। देखो इवेंट और टारगेट के अंदर बटन मिल गया, और उसका मैंने बोला पेरेंट उठा के लाओ, बटन के ऊपर जो एलिमेंट है वो डिफ था जी। इवेंट का तो सिर्फ वो पेज रिफ्रेश करने का काम होता है ना। इवेंट पूरी एक दुनिया है, आगे जो हमारा चैप्टर है ना वो इवेंट का ही है, अच्छा, इवेंट के ऊपर ही है। रिफ्रेश ना हो इसलिए लगाते थे। इवेंट बहुत बड़ी चीज़ है, वो आगे डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, इवेंट हो गया या फंक्शन हो गया। अच्छा, वो पेज रिफ्रेश करने के लिए सिर्फ वो डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगता है। अब इवेंट के अंदर आके डॉट टारगेट करोगे तो वो पूरा एलिमेंट आपको मिलेगा, अच्छा, इवेंट के डॉट टारगेट कर दिया, पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो फंक्शन है। और फिर डॉट पेरेंट डॉट क्या है, उसके ऊपर वाला पेरेंट आपको मिलेगा, उसके ऊपर वाला पेरेंट जिसके अंदर आपकी वो एलिमेंट बना हुआ है। देखो बटन, बटन के ऊपर क्लिक किया, पूरा बटन मिल गया। पूरा टारगेट पे बटन मिल जाएगा। हाँ, अब पेरेंट नोड किया ना तो बटन जिस डिफ के अंदर है वो पूरा आपको मिलेगा। अब बटन डिफ के अंदर भी हो सकता है, किसी स्पैन में भी हो सकता है, किसी लिस्ट के अंदर भी हो सकता है, टेबल में कहीं भी हो सकता है, वो पूरा आपको पेरेंट आपको उसका मिल जाएगा। अच्छा, तो ऐड वाला तो हमारा खैर हो गया काम, डिलीट के अंदर हमें पूरा पेरेंट मिल गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आके बोलता हूँ कि इधर आके आप पकड़ो इसको, आके बोलो कि भाई लेट पेरेंट कंटेनर, ये आ गया पेरेंट कंटेनर में, पूरा पेरेंट मिल जाएगा। और मैं सीधा सीधा आके बोलूँगा भाई डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड पेरेंट कंटेनर, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हम पढ़ते थे, पूरे डॉक्यूमेंट से वो क्वेरी मार के उठा के लाता था चीज़ आईडिया क्लास से। वैसे ही हमने बोला कि डॉक्यूमेंट के अंदर एक चाइल्ड को रिमूव करना है, और कौन सा चाइल्ड रिमूव करना है भाई, ये वाला करना है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिस पे क्लिक हुआ है उसका पूरा पेरेंट पड़ा हुआ है पूरे पेरेंट को डिलीट कर देना जी। हेलो न्यू सही है भाई, ये आ गया। अब मैं इसको डिलीट करने जाऊंगा तो इसके ऊपर जब क्लिक होगा तो सबसे पहले ये इसके पूरे पेरेंट को पकड़ेगा। ये डिफ के अंदर मौजूद है, इसका जो पेरेंट है वो डिव है, ठीक है। ये बटन आ गया, बटन का जो पेरेंट है वो पूरा डिव है। एडिट भी नहीं बचेगा, डिलीट भी नहीं एडिट भी नहीं बचेगा, डिलीट भी नहीं बचेगा, पैराग्राफ भी नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा। सब उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको गेट करेगा और इसको गेट करके डॉक्यूमेंट के अंदर से इस पूरे चाइल्ड को ये रिमूव कर देगा।
सही है भाई। नहीं समझ में आया। कोई नहीं भाई। fail to execute remove child or node, the node to be removed is not a child of this node। अच्छा, तो हमें क्या करना है भाई, इसको पकड़ना है, इसके बच्चे को रिमूव करना है। चलो भाई, अब होना चाहिए ये काम। हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ऐड वाला सब पे समझ आ गया क्या हो रहा है? सर 3-4 दफा पहले वो तो लिखे हैं, ब्लिंक करके तो दिखाएं आप। ये देख लो भाई तुम देखो, 3-4 आप कर तसल्ली हो गई आपको? दूसरा अब सही अच्छा, दोबारा गो थ्रू करते हैं कोड को। देखो अब खाना लगा। देखो भाई, ऐड वाला समझ आ गया सबके? ऐड कैसे हो रहा है? यस सर। हाँ भाई, है सही है, समझ में सर। रिव्यू करा देना सर। रिव्यू करा दें। देखो यूजर इनपुट आप लेते हो यूजर से, उसने कुछ भी टाइप करके एंटर किया, फॉर्म सबमिट हुआ, ये आपका फंक्शन चल गया। ये फंक्शन आपका चल गया, आपने वैल्यू उठाई इसकी, और इसके बाद आपने क्या किया, आउटपुट जहाँ पे आपको दिखाना है वो पूरा आपने डिफ को पकड़ा, और उस डिफ के अंदर आपने HTML को रेंडर करा दिया। कौन सी करानी है? ये वाली HTML दिखानी है सर मुझे। ये HTML अगर हम अपनी वाली HTML फाइल पे लिख देते जावास्क्रिप्ट के जरिए करानी है ना भाई। हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए हमें HTML को चेंज करना है ना, HTML को मॉडिफाई करना है, हम वो कर रहे हैं। हम लगा सकते हैं वैसे। लगा सकते हो? करेगी। हाँ बिल्कुल काम करेगी। बस ठीक है। ये HTML में भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट सीख लिया। हाँ भाई, सही है भाई। सर यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक समझ आ गया सबके? इवेंट पास किया। हाँ, अब जब बटन पे क्लिक होता है तो डिलीट टू डू का फंक्शन चलता है, और एक इवेंट पास होता है। इवेंट पास डिलीट टू डू के फंक्शन में हमने इवेंट को पकड़ा, और हमने बोला कि भाई पैरेट कंटेनर के नाम से एक वो बनाओ आप, और उसके अंदर क्या डाल दो, जिस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, जो बटन हमारा टारगेट हुआ है, जिस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, उस बटन के पेरेंट के ऊपर आप जाओ। सही है। हमारे केस के अंदर टारगेट किसके ऊपर हुआ था? बटन के ऊपर हमने क्लिक किया था भाई, बटन के ऊपर हमने क्लिक किया था ना। अब बटन का पेरेंट कौन है? डिव बटन का पेरेंट है। हाँ, इस पूरे को हमने पकड़ा और यहाँ डाल दिया, और इसको हमने बोला भाई क्वेरी मार के आउटपुट को पकड़ के लाओ, जिसके अंदर ये सब पड़ा हुआ है, और उसके अंदर से इसका एक चाइल्ड आप रिमूव कर दो, जिसका नाम है ये वाला। सर ये थोड़ा मतलब इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड पेरेंट नोड से आपको पेरेंट गेट होगा उसका, पेरेंट गेट होगा, और उस पूरे पेरेंट को हमने रिमूव करा दिया। डिव हुआ डिव हुआ, हाँ डिव हो गया। डिव और नीचे तक फिर आए डॉट रिफ्लेक्ट। हाँ, आउटपुट को पकड़ा और उसके अंदर से हमने उसका एक चाइल्ड को रिमूव कर दिया। वो चाइल्ड जो है ना बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। रिमूव चाइल्ड दे दो, पूरा आउटपुट गायब होगा ना, चाइल्ड गायब होगा ना, पेरेंट के नहीं, देखो 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 और से समझो इस चीज को। आउटपुट को हमने गेट किया, ये पूरा एलिमेंट उठ के आएगा। इस पूरे एलिमेंट के अंदर बहुत सारे डिव हैं जिनमें टू डू हमारा लिखा हुआ है। हमने बोला इसको पकड़ के लाओ आउटपुट को, और इसके एक चाइल्ड को रिमूव करो, आउटपुट के चाइल्ड को रिमूव करो। कौन से चाइल्ड को रिमूव करना है? जो इसके अंदर मौजूद है। कौन सा वाला भाई? एग्जैक्ट नाम बताओ। हमने बोला भाई जिस बटन पे क्लिक हुआ है ना, वो उसका पेरेंट है। सही है, बटन के ऊपर क्लिक हुआ, उसका पेरेंट ये था, और ऐसे बहुत सारे आउटपुट के अंदर मौजूद थे। हमने कहा इसको रिमूव करना है आपको आउटपुट वाले डिफ के अंदर से। इसने क्या किया भाई, आउटपुट वाले डिफ के अंदर से इसको रिमूव कर दिया। सही आपने वेरिएबल डायरेक्ट सर वेरिएबल नहीं बनाया अलग से लेट पेरेंट कंटेनर का। सर डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो ये लोग। अब ठीक है, सही है। क्या हुआ? अब देखो और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सर वैसे ही ठीक है सर, वही सही सर, वही सही था। यही सही है यार, अभी बंदों को ऐसे समझ आ रहा है यार, काम ये भी करेगा आपका। बच्चे हैं सर, अभी समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको डिलीट करते हैं, इसको उड़ाते हैं और इसको उड़ाते हैं। डिलीट वाला काम हमारा बेहतरीन हो रहा है। अब एडिट के ऊपर आ जाओ। सर आज के लिए इतना काफी है सर। एडिट भी कर लेते हैं ना, वरना एडिट अगर आप खुद कर लोगे तो बताओ। टू ऐप में जो आपने डॉक्यूमेंट पूरा लिखा है, ये डायरेक्ट आउटपुट वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर देते हो आप? क्या करते थे? आउटपुट वेरिएबल है ना, कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला सर आउटपुट
कॉस्ट डॉक्यूमेंट लेगी तो वही लिखते थे वो सारा डॉक्यूमेंट से इसमें आ रही है। नहीं नहीं, ये अलग फंक्शन है ना, वो अलग फंक्शन है, मिलेगा नहीं, अच्छा नहीं मिल रहा नहीं मिलेगा। आपने ये कॉपी सारी की है ना डॉक्यूमेंट का सिलेक्टेड आउटपुट तुम बोल देना डायरेक्ट वेरिएबल को आ रही है। नहीं, ये आउटपुट आप कह रहे हो कि ये मुझे यहाँ भी मिलेगा, नहीं नहीं, देखो ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, इसके अंदर जो काम हो रहा है ना वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, वो अलग से बनाया है। हाँ मैं वो कॉपी की है कम का है ना अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। अभी एडिट के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, एडिट वाला फंक्शन भी हमारा बेहतरीन चल रहा है। अच्छा जी, सर एडिट का काम कर रहे हो आप? एडिट का काम करते हैं अब। क्यों क्या सर? अच्छा, एडिट के लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो इवेंट को पकड़ो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड, सही है, पेरेंट पूरा मिल जाएगा इधर आके, मुझे पेरेंट पूरा मिल गया। अब इस पेरेंट में से मुझे बस पैराग्राफ वाला टेक्स्ट चाहिए, टी को पकड़ना है, तो डॉट क्वेरी सेलेक्टर हो रहा है सर, अहमद भैया अहमद पी, हो गया ऑर्डर हाँ भाई ऑर्डर ऑर्डर, आवाज़ बंद सबकी, इधर देखो, सही है भाई, ये हो गया हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पी। अब बी क्या करेगा, जिस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है सबसे पहले उसके पेरेंट के पास जाएगा, उस पेरेंट के अंदर, उस डिव के अंदर ये क्वेरी मारेगा कि भाई मुझे पैराग्राफ का एलिमेंट लाके दो। सर अगर पैराग्राफ के लिमिट ज्यादा होंगे, हमारे केस में एक ही है ना, अगर ज़्यादा होंगे तो आप उस पैराग्राफ के एलिमेंट को क्लास दोगे और यहाँ पे आके आप उसको क्लास से गेट कर लोगे, या क्वेरी सिलेक्टर में डायरेक्ट फीलिंग है क्योंकि ना ये क्लास में था ना आईडी, ना क्लास में ना आईडी में। ये ज्यादा आसान है सर। ठीक है, ये हमने किया और इधर आके हमने एडिट किया तो पूरा पैराग्राफ का एलिमेंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट मुझे मिला है इसका भी मुझे टेक्स्ट चाहिए, इसका भी मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो ये आपको मिलता है भाई डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये आपके डिलीट करने पर ठीक है भाई। सर डिलीट करें एक बार सर, ऊपर सर्च बार में क्यों पड़ी है? कहाँ पे? आप डिलीट करें सर, हाँ, ऊपर जो सर्च बार में ये इसको हमने खाली नहीं करवाया ना, आओ करा देते खाली, आपने बस इधर आके बोलना है कि भाई हो गया बस। अब नहीं है ये आपकी समझ में आ रहा खाली क्या आने से नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा ना क्या समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ, ये तुम्हारे समझ आ गया, ये वाला आ गया ये समझ आ गया कैसे खाली हो रहा है? सर ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, यकीन करें। नहीं नहीं, मैं समझाऊंगा ना भाई, कैसे समझ नहीं आ रहा, ये समझ आ गया सबके? ये वाला आ गया भाई मुझे ये बताओ, ये वाला समझ आ गया आप लोगों के? भाई देखो, इसको उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, यहाँ तक सबको क्लियर है चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ भाई, यस और नो, इधर सबको क्लियर है? आउटपुट कैसे, वो सॉरी यूजर इनपुट कैसे, इसको भी हटाओ, यूजर का इनपुट HTML से मेरे पास कैसे आ रहा है वो सबको पता है कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? आइडिया है सबको कैसे आ रहा है? देखो भाई, यूजर इनपुट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है वो पहले कंसोल करा दो, सही है। यहाँ मैंने हेलो लिखा, हेलो प्रिंट हो गया इधर, आ गया यहाँ मैंने आगे कुछ और लिखा, प्रिंट हो गया इधर। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है किसी को? अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है कि मुझे आउटपुट कहाँ पे शो कराना है? अभी कंसोल पे शो हो रहा है, अभी कंसोल पे शो हो रहा है, मुझे इस डिव के अंदर शो कराना है आउटपुट, सही है सर। जिसका नाम क्या है भाई? रिजल्ट नाम है इसका, आउटपुट नाम रिजल्ट नाम है, मुझे रिजल्ट के अंदर शो कराना है सब कुछ। तो मैं सिंपल आके इस रिजल्ट को पकड़ूंगा इधर आके, रिजल्ट को पकड़ लिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है सबको अभी? सर आपने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने वो पूरा इनपुट पकड़ लिया, डिफ पकड़ लिया, आगे मैं यहाँ से पकड़ लिया। हाँ।
सही है सर। क्लियर है यहाँ तक सबको भाई? कोई मसला है तो बताओ। नहीं है? क्लियर है? अच्छा, इशू यहाँ पे आ रहा है ना आप लोगों को? इशू यहाँ पे आ रहा है ना, ये क्या बकवास है? इसको तो पहले अनकमेंट करें पहले। ये भी पता है ना सबको? ये सर खाली कर देगा ये खाली कर रहा है, बस उसको पकड़ रहा है यूजर इनपुट को यहाँ से आके, और उसको उसकी वैल्यू को खाली कर रहा है ये। ऊपर। सर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना मैं अगर अभी देखो, सर ये क्या होता है? यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना मैं, यस सर। ऐड करता हूँ तो वो नीचे तो आ जाएगा, लेकिन ये गायब नहीं होगा यहाँ से। ऊपर से इसको गायब करवाने के लिए मुझे ये चीज़ करना पड़ेगी सर। खाली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड डॉट यूजर डॉट क्वेरी। ऐड करने के बाद खाली कर देना। सही है भाई? खाली हो जाएगा। ऐड में जब फंक्शन चलेगा तो ये खाली हो जाएगा। खाली हाँ ये देखो, ये एंटर किया खाली हो गया, एंटर किया खाली हो गया। सही है? अब मुझे इतना पता है कि मुझे इनपुट भी पता है क्या आ रहा है, और मुझे आउटपुट भी पता है कि मुझे शो क्या कराना है आगे, यस सर। है ना? ये दो चीज़ें मुझे पता है। तो मैंने आके बोला कि भाई आउटपुट के अंदर मुझे HTML चाहिए, ये वाला, ये पूरा HTML मुझे आउटपुट के अंदर दिखा दो। जो पुराना HTML है उसको भी रखो और नए वाले को भी दिखा दो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, यस सर। और कोई किसी को मसला है तो बताओ यहाँ तक। हाँ भाई, कोई है इधर? बता दो, मसला है तो दोबारा समझा दूंगा, इशू वाली बात नहीं है। पुराना HTML कौन सा है? पुराना HTML कोई सा भी हो सकता है, जैसे div पढ़ा है पीछे, इंडेक्स फाइल में जाए। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। देखो इसके अंदर अभी कुछ नहीं पढ़ा ना, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, अभी कुछ नहीं पढ़ा। जब ऐड होगा तो आ जाएगा। सर पुराना यानी कि वो जो हमने वहाँ वेबसाइट में जाके लिखा वो भी उठाएगा, और जो HTML की फाइल में पड़ा हुआ है वो भी उठाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इस वाले HTML को उठाएगा, इसमें जो भी होगा इस div के अंदर जो भी होगा। अच्छा। अभी कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जब मैं एक ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो उसके अंदर एक और div आ जाएगा। अच्छा, अगर उसके अंदर एक और करेंगे। यहाँ पे आके क्लास दे देते ना इसको, सिंगल टू डू। सही है भाई? तो ये पूरा जो HTML है ये एज इट इज उठेगा और आउटपुट के अंदर जाके सेव हो जाएगा, इधर आके सेव हो जाएगा, अगर ये पूरा यहाँ पे आएगा ये की तरह काम करेगा। रिजल्ट के अंदर शो हो जाएगा सारा। ठीक है, ये मैंने लिखा, शो हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। एक बटन बने हुए दो जो हमने बनाए, पैराग्राफ का एलिमेंट बना हुआ है और एक पूरा डिव बना हुआ है, और उसके ऊपर एक और div बना हुआ है। सिंगल टू डू के नाम का एक डिव बना हुआ है, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और डिव बना हुआ है रिजल्ट के नाम का। इनर, अच्छा इवन दो के यहाँ पे आ गया ना CSS के अंदर। चलो और आसान करते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और दूसरा वाला क्या था भाई? रिजल्ट था और वो सिंगल टू डू था। ऑरेंज। दो ठीक है अभी? एक मेन div है, पेरेंट नोट div। हाँ भाई, अभी समझ आया सबके क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो रिजल्ट जो था वो लाल कलर का था हमारा, क्या आ गया रिजल्ट? लोड करते हैं, कुछ भी नहीं है रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट अभी बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ मैंने कुछ लिखा, एंटर किया तो ये पूरा रिजल्ट उठा, ये पूरा HTML बना, और HTML के अंदर आके सारा काम हमारा हो गया। क्लियर है सबको यहाँ सर तक? पी के अंदर जो पी के अंदर जो आपने डॉलर यूजर इनपुट लगाया इसका क्या मकसद है? टेम्पलेटिंग है ना भाई, ये है? टेम्पलेटिंग पढ़ी है ना हमने क्लास में या नहीं पढ़ी? सर टेम्पलेट पढ़ेंगे, आपने बताया था। भाई टेम्पलेटिंग ये वाली चीज़ हमने पढ़ी है ना। यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो यहाँ पे आके आप वेरिएबल इंजेक्ट कर दो। नहीं सर, यहाँ पे वेरिएबल इंजेक्ट करने का क्या मतलब है? देखो ये है एक स्ट्रिंग, एट दी एंड ये स्ट्रिंग ही है भाई, अच्छा। ये है एक स्ट्रिंग ही। तो इसके अंदर सारे वो काम हो सकते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर हो जाएंगे। यानी यूजर इनपुट हमने यहाँ डाला, इसका क्या मतलब है? ये रिजल्ट यहाँ दिखाना है। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट है उसके अंदर आपको यूजर इनपुट दिखाना है। वैल्यू अंदर जो हो गया वो वैल्यू इनपुट करा है, वो वैल्यू यूजर में जो भी डाला है
यूजर ने जो भी डाला है ना इसके अंदर, वो आपको पैराग्राफ के एलिमेंट के बीच में शो होगा। समझ आई? यस सर। यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, एंटर किया तो हेलो शो हो गया यहाँ पे। पैराग्राफ में ठीक है, ये देखो ये आ गया पूरा हेलो, पैराग्राफ का एलिमेंट बना हुआ ये, और ये आपको पूरा हेलो यहाँ पे नजर आ गया। जो 2 बटन हमने बनाए थे वो भी यहाँ पे एज इट इज नजर आ गया। सही है, सिंगल टू का पूरा एक डब्बा में मिल गया, और वो डब्बा जो है वो एक रिजल्ट के डब्बे के अंदर मौजूद है। अब हमें डिलीट करना है। अब यहाँ पे आगे कुछ भी हेलो वर्ल्ड या कुछ भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। सही है ना? इधर आके इसको थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है भाई, अभी सही है? अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है सबको भाई? अच्छा भाई, ये हो गया हमारा काम बेहतरीन। ऐड वाला अब समझ आ गया सबके? ऐड वाला ऐड कैसे हो रहा है? अच्छा, अब हमारे पास एक सिंपल सा टास्क इसके अंदर ये था। मुझे ज़रा एक बार ज़रा बताओ एक साथ कि ऐड वाला जितना काम हमारा हुआ है अभी, बटन रेंडर करना, पैराग्राफ बनाना, उसको आउटपुट के अंदर शो कराना, ये सबको समझ आ गया या नहीं आया? क्या बात है, बस यही वाली मोटिवेशन चाहिए। अच्छा भाई, अब गौर से सुनना इस चीज़ को। देखो क्या हुआ भाई? अच्छा, हमसे पूछ लो भाई, हम बता देंगे। अच्छा भाई, अब आपने ये देख लिया कि एक डिलीट का बटन दिख रहा है और एक एडिट का बटन दिख रहा है। अब जरा डिलीट का जो बटन है उसके क्लिक पे हमें क्या करना है भाई? डिलीट करना है। बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाना सबको आता है? फंक्शन का नाम देना सबको आता है? इवेंट पास करना सबको आता है? तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने भी तो ये किया है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर इवेंट पास कर दिया। अब बोलो यस सर। ठीक है, अच्छा इसको भी उड़ाते हैं। चलो डिलीट टू के अंदर अब कंसोल लगाते हैं, डिलीट रनिंग। अब जैसे ही डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा भाई? कॉल हो जाएगा फंक्शन। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये कंसोल चल जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे आके मैं डालता हूँ इसको और इसको ऐड करता हूँ। डिलीट मैंने किया तो डिलीट चल रहा है, दूसरे वाले में करता हूँ तो भी चल रहा है। पहला दूसरा सब चल रहा है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इवेंट के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही होती है। इवन तो क्या, अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भाई ये पूरा बटन मुझे मिल रहा होगा। बटन पैराग्राफ पूरा बटन सिर्फ बटन मिलेगा जिस पे क्लिक हुआ है। सही है? सर डिलीट करें? क्या डिलीट करें? कुछ करने दो डिलीट में भाई। सही है, मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट का यानी कि टारगेट करता आपको ये पूरा आ जाएगा। टारगेट लगाया तो देखो इसको समझो, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट किसके ऊपर हुआ है? बटन के ऊपर टारगेट हुआ ना, तो बटन इसके अंदर मिलेगा आपको। डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इवेंट डॉट टारगेट चलेगा, इवेंट डॉट टारगेट में ये बटन इटसेल्फ मुझे मिल जाएगा। ये लो भाई, यानी कि जिस टारगेट का मतलब है जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं वो मिल रहा है। टारगेट का मतलब है जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं वो चीज मिल रही है। वो चीज़ पूरी मिल रही है। सही है सर। सही है ना? अभी हमने गेट किया कंसोल। ओ भाई, हेड डाउन हो जाओ, हेड डाउन हो जाओ, लेट जाओ। अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा भाई, मजाक छोड़ो, इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत। अच्छा, डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो इवेंट डॉट टारगेट मिलेगा। सही है, डिलीट पे क्लिक किया तो पूरा बटन मुझे मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे ये पूरा ऑरेंज वाला जो मिल रहा है ना भाई, ये रिमूव करना है। अब किसी तरह अगर मुझे ये डिलीट जिस डिव के अंदर है वो डिव मुझे मिल जाए तो मैं उसको हटा सकता हूँ।
रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा सर, अगर हम डॉट टारगेट को रिमूव करते तो एडिट और रिजल्ट वही का वही रहता। हाँ। इसलिए हमने पूरे को रिमूव करा। अगर मैं डॉट टारगेट को रिमूव करता ना यस सर। तो सिर्फ बटन रिमूव होता डिलीट का। बटन रिमूव होता। मैं बटन नहीं पूरा पैर हमें बटन रिमूव नहीं करना, हमें पूरा पैरेंट रिमूव करना है। पूरा पेरेंट ही। तो मैं इधर आके बोलूंगा खाली पैराग्राफ वाला नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप खाली पैराग्राफ वाला करोगे रिमूव तो एडिट और डिलीट के बटन तो वहीं रहेंगे। चलो फिर हमको वो नहीं है ना, तो साथ में नहीं है ना, तो वो बोला नहीं नहीं भाई, मिसाल के तौर पे आओ, इसको भी देख लेते हैं। हाँ सर, इसको करके दिखाया सर, इसके समझ नहीं आया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट रिजल्ट डॉट रिमूव चाइल्ड इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट पे बटन पे एरर आ गया। अपने डायरेक्ट चाइल्ड को रिमूव करता है, उसको रिमूव ही नहीं करेगा, अच्छा, पी को रिमूव नहीं करेगा, रिमूव ही नहीं करेगा। पूरे डिफ को करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ बोलूँ यार, यहाँ पे डॉट रिमूव का लगता है या नहीं लगता? पी पैरेंट नहीं है इसका। अब आगे समझ। हाँ भाई, आ गया समझ। देखो ये मैंने किया, अब मैंने बोला जिसके ऊपर टारगेट हुआ है ना उसको रिमूव करो बस आप, उसको उसने रिमूव कर दिया, बाकी चीज़ वहीं की वहीं है। बिल्कुल वैसे ही ना, पता है क्या करेगा? नहीं समझो, सही सही की बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे आके 3-4 ऐड कर दिया ना, और आप कह रहे हो कि सिर्फ पैराग्राफ को रिमूव करना है ना, ये लो कहाँ चला गया भाई? ये ऐसा हो जाएगा फिर, अगर सिर्फ पैराग्राफ को रिमूव कराओगे तो बटन वहीं रहेगा, समझे? तो ये हमें काम नहीं है इसका, इसको हटा दो। अब हमें क्या करना है कि उसके पेरेंट को पकड़ना है और उसको रिमूव करना है ना भाई। पैरेंट डिफ जो हमने ऐड किया था उसको हम रिमूव कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई कंसोल कराओ इवेंट डॉट टारगेट को, इवेंट डॉट टारगेट को, इवेंट डॉट टारगेट के अंदर मुझे क्या मिला भाई? पूरा बटन मिल गया, ठीक है, पूरा बटन मिल गया। और मैं बोलता हूँ बटन के पेरेंट को पकड़ के लाओ, पेरेंट नोड। अभी क्या करेगा? उस बटन के ऊपर पूरा डिप ला के देगा, ऑरेंज वाला, सिंगल टू डू वाला। सही है, ऑरेंज वाला पूरा उठ के आ जाएगा, ये लो। अब इस ऑरेंज वाले के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई? पूरा पैराग्राफ पड़ा हुआ है और दोनों बटन पड़े हुए हैं। अब मैं सीधा सीधा आके इसको रिमूव करा दूंगा, आसान सी चीज़ है। इसको पकड़ते हैं और इसको बोलते हैं भाई डॉट रिमूव, बात खत्म। ठीक है, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, बात खत्म। आइए समझ में सर। आ गया समझ में? बैठ गया दिमाग में? हाँ भाई, लीड वाला समझ आ गया सबके? चलो भाई जबरदस्त। एडिट वाला करते हैं हम। अच्छा हाँ, एडिट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके अंदर डॉक्यूमेंट करके मारो। अच्छा भाई, एडिट टू डू का फंक्शन कॉल हो गया। इधर देख लो भाई, इधर देखो, इधर ऑन क्लिक के ऊपर हमने क्या करा भाई? एडिट टू डू का फंक्शन बना दिया और उसके अंदर भी हमने इवेंट पास कर दिया। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी हो गया। एडिट टू डू के अंदर हमें क्या मिल गया भाई? इवेंट पास हो गया। इवेंट और टारगेट को पकड़ते हैं तो एडिट का पूरा बटन मिलेगा हमें। ये मैंने डाला, एडिट के ऊपर क्लिक किया तो एडिट का पूरा बटन मिल गया। और इसके पेरेंट को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डॉट पेरेंट नोड लगाना पड़ेगा। डॉट पेरेंट नोड लगाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही मुझे डिप मिलेगा, पूरा डिप मिल गया। इतना तो आता है सबको, है ना? इसको ओपन करते हैं तो दोनों सब मिल गया हमें। अच्छा जी, अब थोड़ा सिनेरियो समझना। अब मुझे करना ये है कि अगर इसको एडिट मुझे करवाना है, मैं ऊपर से एक प्रॉम्प्ट खोलूंगा, ठीक है? एक प्रॉम्प्ट ऊपर से आएगा मेरे पास स्क्रीन के अंदर, और उस प्रॉम्प्ट के अंदर ये वैल्यू पहले से लिखी हुई होगी, ठीक है? ये वैल्यू पहले से लिखी होगी।
भाई अभी होगा। देखो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा। यस सर। अब बटन पे क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऊपर से प्रॉम्प्ट खुलेगा, उसमें जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये पहले से लिखी हुई होगी। अब यूजर चाहे तो उसको एडिट करे, एडिट करके जैसे ही एंटर करेगा वो पूरी वैल्यू यहाँ पे आके भाई हमारे पास अपडेट हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि एक प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले इस वैल्यू को गेट करते हैं कि हमें वैल्यू जो प्रॉम्प्ट के अंदर शो करानी है ना, ये वाली वैल्यू, इसको गेट करते हैं मिल रही है या नहीं? मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसको गेट करने के लिए हमने बोला पैरेंट नोड को पकड़ो आप। पैराग्राफ कैसे टारगेट करेंगे? अब इस पैरेंट नोड के अंदर मुझे इस पैराग्राफ को पकड़ना है। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, मुझे ये पैरेंट नोड मिल गया, इसके अंदर पैराग्राफ मिल गया। पैरेंट नोड मिल गया। इसका पैराग्राफ मुझे चाहिए। जस्ट पैराग्राफ। अब उसको कैसे गेट करूं मैं, ये है ना बात। आईडी गेट कर ले, लेकिन आईडी सबकी सेम हो जाएगी फिर। अगर 10 पैराग्राफ ऐड हुए हैं तो 10 आईडी किसको उठा के आएगा वो, है ना ये बात। अब बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। इंडेक्स एरे तो बनाया नहीं, इंडेक्स भी नहीं गेट कर सकते हम। हाँ भाई, अगर मैं ऐसे बोल दूं, गौर से सुनना, अगर मैं बोल दूं कि ये जो डिव है, डिव तो मुझे मिल रहा है, देखो डिव तो मुझे मिल रहा है पूरा। अगर मैं इसको बोल दूं कि डिव के अंदर जो पैराग्राफ का एलिमेंट है वो मुझे ला के दो, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं पैराग्राफ कैसे लेके आऊँ, सबसे बड़ा मसला यही है। क्वेरी सिलेक्टर को डायरेक्ट पी को पकड़ ले। क्वेरी सिलेक्टर लगा दें हम डायरेक्ट, क्वेरी सिलेक्टर पी पी अंदर डाल दें, बस आ गया। इसके बाद आना सर। ठीक है, एडिट करते हैं तो देखो ना इधर पी आ गया, इस पे करते हैं तो पी आ गया। टेक्स्ट चाहिए तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लगा तो टेक्स्ट आ जाएगा, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। आइए, एडिट किया तो टेक्स्ट इसका भी मिल गया, एडिट किया तो टेक्स्ट इसका भी मिल गया। हाँ भाई, समझ आ रहा है। यस सर। अब सिनेरियो समझना थोड़ा, इस पूरे को पकड़ना है मुझे। डोरेमोन वाला वो ब्रेड पे लगा के उसको देता है ना, ये खा ले, याद रहना तेरे को। हाँ भाई, मैंने इस पूरे को वेरिएबल में डाल दिया एक ना। सही है, पैराग्राफ का पूरा एलिमेंट एक वेरिएबल में आपको आ गया। पैराग्राफ एलिमेंट बना दिया। हाँ, पैराग्राफ एलिमेंट आ गया पूरा एक। इसको कंसोल कराते हैं, दोबारा से इसको आगे एंटर करते हैं, थोड़ा सा एडिट करते हैं तो पैराग्राफ का पूरा एलिमेंट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, आगे सिनेरियो ये कि एक प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो इधर आगे बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट न्यू इनपुट या फिर न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई एंटर न्यू अपडेटेड टेक्स्ट, और दूसरे आर्गुमेंट के अंदर में पैराग्राफ एलिमेंट डन का बटन कहाँ है? डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है भाई, जब लंबी चली गई चली गई। लंबी कहाँ चली गई, आसान तो है, प्रॉम्प्ट पढ़ लिया ना हमने, कोड समझ लो बस। प्रॉम्प्ट खोला है हमने, उसमें एक मैसेज शो करा दिया यूजर को, और जो यूजर डालेगा उसके अंदर पहले से हमें पैराग्राफ का टेक्स्ट शो कराना है, और जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो हमने आगे पकड़ लिया एक वेरिएबल में। क्या मसला है इसमें, ये डाला, एडिट किया, आगे पहले से लिखी हुई सर हम ये प्रॉम्प्ट की जगह इनपुट टेक्स्ट में क्यों करवा सकते हो, लेकिन वो एडवांस बहुत हो जाएगा। जो करवा सकता है करवा दो भाई, अच्छी चीज़ है। सर डायरेक्ट इनपुट असाइनमेंट दे दो ना। सर डायरेक्ट हाँ, मिलेगा। प्रॉम्प्ट उसकी हटरी है। अच्छा, अच्छा भाई, अब जो यूजर इनपुट डालेगा वो मैंने कहा मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसको कंसोल कराते हैं, इसमें क्या मिल रहा है हमें। ये डाला, एडिट करा मैंने, यहाँ पे बोला भाई न्यू वैल्यू इज हियर, एंटर किया तो
आ गया। अब करना कुछ नहीं है, जो यूजर ने इनपुट डाला है वो मुझे आगे से यहाँ पे शो कराना है, तो वो भी हमने किया हुआ है। हमने बोला भाई पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट। हो गया एडिट, सही है। देख लो कोड, देख लो पहले। अच्छा, ये डाला, ये डाला, ये डाला, एडिट करते हैं। पहले से लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई माय नेम इज हेयर, हो गया। सर लास्ट वाला कर दोबारा सर, वंस मोर सेकंड वाले को। एडिट लास्ट वाला करते हैं अपना, यस सर। आया हो गया। वो मसले हैं उसके। इंपीडी एडिट। ये हो गया, एडिट किया, ठीक है। जैसे ओके किया तो एडिट हो गया। अभी एडिट करेंगे। एडिट हो गया ना सर? अभी ऐड करते हैं। सर अभी इसको एडिट करें, खाली एमसी एडिट इसको एडिट करें लास्ट वाले को। क्या अभी मेरी रिफ्रेश पे सारा हो जाएगा। सबर करो ना, वो उसकी तरफ आ रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब ऐसे ही ओके करते हैं, कुछ भी नहीं छेड़ा। सर ये नहीं कि ऐसे ही अगर हम ओके करते हैं दोबारा टेक्स्ट अच्छा आता। वही एडिट लॉजिक क्लियर होता है रहेगा। सैलानी लिखा मैंने एडिट किया, मैंने ओके किया, सैलानी लिखा हुआ है। क्यों आएगा वो? क्योंकि सैलानी पहले से लिखा हुआ है इसके अंदर, अच्छा वो हटा नहीं है। वो हटा नहीं है, वो पहले से लिखा हुआ है। ओके किया तो वही वो वैल्यू ओवरराइड हो गई इसकी। कोड देता और भी करा लें। एम्प्टी डालो, दोस्त ने बोला एम्प्टी डालें, एम्प्टी करके डालते हैं तो सर वहां से ऐड पे क्लिक कर, ऐड पे। हाँ ये मसला आ गया ना भाई, एम्प्टी करना है। अब क्या करें भाई? रोकना है इसको। क्या क्या सर? इफ लगा ले सर। यानी कि एमसी कोई ना है। भाई इसको छोड़ो, अभी एम्प्टी को छोड़ो, हां ये लंबी आ रही है। लंबी जा रही है, अभी कराएंगे इसको भी। ये बताओ कि एडिट और डिलीट सबके समझ आ गया? अब कहते हैं, आप क्या कह रहे थे? सारे डेटा को करा लें। ओवरव्यू करा दें, अभी करा देंगे। अबे भाई अब कितना ओवरव्यू कराया। हां सर पूरा सर ये वेदर बना रहा था सर। जब पूरा ओवरव्यू कराना है या सिर्फ? ये सर नहीं नहीं ये मसला। भाई देखो, यूजर इनपुट आया, रिजल्ट आया, पकड़ लिया आउटपुट, HTML बना के पूरा शो करा दिया और इनपुट को खाली करा दिया। सही है। ऑन क्लिक के ऊपर दो फंक्शन आ गए, डिलीट और एडिट के, दोनों में इवेंट पास हो रहा है। डिलीट वाले फंक्शन के अंदर इवेंट डॉट टारगेट को पकड़ा, जिस बटन पे क्लिक हुआ है उसका पैरेंट नोड पकड़ा, डिव जो बना हुआ था उसको हमने करा दिया रिमूव, सिंपल। एडिट के अंदर क्या हो रहा है? एडिट के अंदर हमने पैराग्राफ का पूरा एलिमेंट पकड़ा सबसे पहले, इवेंट डॉट टारगेट से जिस बटन पे टारगेट हुआ उसको पकड़ा, उसके पैरेंट को पकड़ा, उस पैरेंट के अंदर जो पैराग्राफ का एलिमेंट है उसको पकड़ा, ठीक है। उस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था वो हमने प्रॉम्प्ट के अंदर शो कराया, यूजर से नया टेक्स्ट लिया और जो यूजर ने नया टेक्स्ट डाला था उसको हमने पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर वापस शो करा दिया। सही है भाई सर ये जी। फॉर्म में जो एंटर न्यू अपडेटेड टेक्स्ट है ये तो लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। वो वहाँ लिखा हुआ है ना मैसेज में, इधर लिखा हुआ है ना भाई। अच्छा भाई चलो, अरे ये ना टेक्स्ट लगा लास्ट स्टेप। कौन सा? लास्ट स्टेप सर। ये वाला देखो, पैराग्राफ का एलिमेंट हमें मिल गया था, हमने बोला उसका जो टेक्स्ट है, जो पुराना टेक्स्ट है उसको ओवरराइट करके नया वाला टेक्स्ट डाल दो बस, ठीक है। वेदर ऐप में भी हमने ऐसे किया था ना कि जो वेदर आ रहा था उसको डॉट इनर टेक्स्ट करके शो करा रहे थे, वो हमने यही किया यहाँ पे भी। हमने उस पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट के अंदर नया टेक्स्ट शो करा दिया जी। सर इनर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में वो डिफरेंट क्या है? टेक्स्ट कंटेंट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट उठा के लाना है, इनर टेक्स्ट का मतलब होता है उसके अंदर का टेक्स्ट आपको चेंज करना है पूरा। हाँ भाई और कोई? और सर जिसने असाइनमेंट कल बना लिया उसकी छुट्टी, छुट्टी, कल कल की छुट्टी है। कल की छुट्टी है, की छुट्टी। टाइम आया था। अच्छा हाँ भाई, क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ आ गया? अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि अगर मैं सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक करूं, यस सर। अगर मैं सिर्फ ऐड के ऊपर क्लिक करूं तो क्या होगा भाई? एम्प्टी आ रहा है। खाली है। अब इसको भी हैंडल करना है हमें, सर ये हम कर लेंगे ना। करवा देते हैं यार, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आके आपको बोलना है कि भाई सर ऐड कर रहे हैं तो एम्प्टी वाला ऐड हो रहा है। जी
पूछें। सर्च बार से हटा सकते हैं, एडिट कर रहे हैं तो सर्च बार से एडिट करना। आप लोग करना ना, इनपुट से क्या है सर? सर इनपुट आईडी देख, आप लोग करना, आप लोग करना, इनपुट टैक्स आईडी देख, आप लोग करना। नहीं नहीं आप करना भाई, कुछ आप भी तो करो, सब मैं करा दूं, सही है है ना। अच्छा भाई यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि गौर से देखो भाई, यस सर, इधर देखो भाइयों, बातें कम विस्तार में तवज्जो। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ ना कुछ खाली, तो वो खाली शो हो रहा है, सही है भाई, खाली शो हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करूँ मैं? सर एक HTML में डाल के, एक HTML में डाल के रिक्वायर्ड, हाँ और दूसरा यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देते ना, रिकॉर्ड लगा दें तो डायरेक्ट हो गया। खाली छोड़ा तो खाली आएगा ना। ये भी सही है भाई। सर डायरेक्ट रिक्वायर्ड काम करेगा जो क्या ना हो रहा है बस। सही है भाई, एक मसला हल हो गया मेरा। अगर सर डायरेक्ट लिंक से वो ऐड करें तो वो कंडीशन है, इसको डायरेक्ट लिंक से ऐड करें तो वो कंडीशन लिंक से या मतलब डायरेक्ट क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट से ऐड करेंगे, ये वाला। खाली, हाँ खाली आप करें। अगर इसको खाली कर दे तो मसला है। तो यहाँ पे आके हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि भाई वो सही है। अरे यूजर की अपनी गलती तुम्हारी खाली कुछ नहीं नहीं नहीं, वो हमें करना पड़ता है। सर इंसान है सर, गलती हो जाती है सर। हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। एडिट करके अगर मैं इसको भी खाली करता हूँ फिर एंटर करता हूँ तो भी मसला होता है भाई। अब क्या करना है? अब यहाँ पे आके एक सिंपल सी कंडीशन लग जाएगी बस। सर क्या लगाया आपने उसके लिए? वेल ये खाली ना हो। मैं क्या करो तो गति का से यूजर आ सकता है। तो कर लेंगे सर, बंदी कैसे करेगा? चलो भाई हो गया, सर क्या लगाया आपने खाली ऐड होने के लिए? इफ लगाया है। बस लगा के क्या बनाया? बोला टैक्स अगर नया टेक्स्ट है तो शो कराओ, ना नहीं कराओ, ठीक है। इधर आके एडिट करते हैं, इसको खाली करते हैं, ओके करते हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? कैंसिल करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, सर रिफ्रेश करें पेज को, गायब हो जाएगा। अब खाली ऐड लगाए, खाली ऐड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लगा दिया। अरे वाह, देखो भाई टूल है तो इस्तेमाल करो ना यार, जो बात है सर। ठीक है। डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो रहा है। जेस में इतना वो हो गया था, पागल हो गया था सर, फिर मेरे को चेंज भी होता है, और रिक्वायर्ड लगा सकता है यार। ठीक है, एडिट करते हैं और पाकिस्तान SMIT क्लास आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बार आपने इफ वाला कुछ भी नहीं है। देखो नया टेक्स्ट अगर है तो शो करा दो इसको, नहीं है तो कुछ भी नहीं करो। कुछ भी नहीं करो मतलब पुराना टेक्स्ट वहीं रहेगा, एज इट इज रहेगा। सर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एस्टिमेट साइड लगा दो या जावा से कंडीशन लगाओ, दोनों। अच्छा भाई, हाँ भाई ये कोड समझ आया सबके, क्या लिखा है हमने आज? सर वीडियो डाल देना। वीडियो आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो हमने काम किया है ना, जिसमें क्या क्या हो रहा है भाई आपका, सबसे पहले तो एक चीज़ क्रिएट हो रही है, सही है। सारी चीज़ें जो वो गेट हो रही हैं, रीड हो रही है, रीड हो रही हैं, रीड हो रही हैं, अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही हैं, डिलीट हो रही है, और क्या हो रही है भाई? डिलीट, डिलीट हो रही है। भैया हमने 4 काम कर दिए, एक क्रिएट करना सीख लिया, एक रीड करना सीख लिया, एक अपडेट करना सीख लिया और एक डिलीट करना सीख लिया। डिलीट एडिट ऐड बस आप बन गए प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी अगर आप काम करो, अब डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो, बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, कोई भी चीज़ हो, जो मेन जो चीज़ होती है ना, जो मेन जो मुद्दा होता है वो यही होता है। कोई भी चीज़ क्रिएट होनी चाहिए, गेट होनी चाहिए, रीड होनी चाहिए,
एडिट हो सकती है और डिलीट हो सकती है। इसकी मिसाल आप ऐसे लो, आपने फेसबुक पे एक पोस्ट करी, यस सर। आपने अपनी पिक्चर के साथ पोस्ट कर दी, क्रिएट हो गई। आपने अपनी प्रोफाइल खोली, पोस्ट आपको शो हो रही है, रीड हो गया वो। रीड हो गया। आपने पोस्ट को एडिट किया, एडिट हो गया। आपने पोस्ट को डिलीट किया, डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। सही है। अच्छा, आगे निकलो थोड़ा, फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट्स करते हो, कमेंट ऐड होता है, यस सर। रीड कर सकते हो कमेंट सबके, यस सर। अपना कमेंट डिलीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। अपना अपना कमेंट अपना कर सकते हैं, सबका नहीं। अपना कमेंट डिलीट कर सकते हो और अपना कमेंट एडिट भी कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाओ, लॉगिन साइन अप के ऊपर साइन अप करते हो तो डेटा वहाँ चला जाता है, बनता है डेटा, अकाउंट बन जाता है आपका, क्रिएट हो गया। अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो आप लोग, रीड हो गया, यस सर। अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, पिक्चर चेंज कर दी, नाम चेंज कर दिया, ईमेल चेंज कर दिया। अपडेट हो गया। प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये वाली, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं भाई क्रेड ऑपरेशन। इसको सर सब चीजों का इन सब चीजों को, हाँ सर यार। ठीक है, तो हर वर्ड का फर्स्ट यानी कि ये 4 इसमें होगी तो सर क्रेड ऑपरेशन के क्रेड ऑपरेशन बोलेंगे। ये होता है भाई साहब क्रिएट, रीड अपडेट इसका मतलब होता है रीड, इसका मतलब होता है अपडेट और इसका मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है भाई, तो टू डू वाली जो क्रेड ऑपरेशन हमने आज कर लिया परफॉर्म, ये एज इट इज क्रेड ऑपरेशन आपने घर से भी करके लेके आना है। ठीक है, किया हुआ है हमने। जिसने किया है वो रहने दो, दोबारा करना चाहो तो कर लेना। सर ये बात तो नहीं हुई थी। ये बात आज हमने कर दी और आपने घर से करके लाना है। जुम्मे को हमारी अगली क्लास है। जुम्मे वाले दिन 2 असाइनमेंट चेक होंगे, एक वेदर वाला चेक होगा और एक ये वाला चेक होगा। जिसका बना हुआ है, उसका मैंने ठीक है। आपको लिया था। जिसने नहीं बनाया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं बनाया, नहीं बना आपका, इधर दिखाओ ना। बना लिया ना। बोल ले सर आप। ठीक है भाई।